अभी अभी मैट्रिक के टेली काउंसलिंग में बिहार बोर्ड के बच्चों को बताया गया है कि गणित में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए ग्राफ व प्रमेय के प्रश्नों को पेंसिल से बनाएं और साथ ही साथ इसके अलावा यह भी बताया गया है कि कौन से चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न रहेगा, कौन कौन सा प्रश्न रहेगा, कैसे प्रश्न रहेगा, कैसे आपको गणित विषय में आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। प्रतिदिन बताना चाहेंगे, प्रत्येक साल आपके परीक्षा से पहले टेली काउंसलिंग की जाती है और इसमें बिहार बोर्ड के जो टीचर होते हैं वह आपको बतलाते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न रहेगा, कैसे आप उसका जवाब दे पाएंगे, जिससे कि आपका नंबर जो होगा वह बेहतरीन होगा। और जो ये टीचर है ये खुद बिहार बोर्ड के टीचर है और इनके बातों से आप पूरी तरीके से सहमत होकर के जैसे ये बताते हैं उस प्रकार से आपको तैयारी करने की बेहद ही जरूरी होती है। तो जो कि ये फिर इस साल बता दिया गया है, तो आइए इसे हम समझते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या क्या इसमें बतलाया गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहां पे बताया गया, सबसे पहले हेडलाइन में ही बता दिया गया कि गणित में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको ग्राफ व प्रमेय का जो प्रश्न है उसे आपको उसमें जो चित्र आपका रहता है उस चित्र को आपको पेंसिल से बनाना है। अक्सर बच्चों को देखा जाता है कि पेंसिल के अभाव में वे चित्र जो है पेन से बना देते हैं। तो अगर कलम से चित्र आप बनाते हैं, पेन से चित्र आप बनाते हैं तो आपका नंबर जो होगा पूरा नहीं दिया जाएगा, आपका नंबर काट लिया जाएगा। इसके लिए आप पेंसिल से अपना चित्र जरूर बनाएं। यानी कि गणित का विषय सबसे पहले, यानी कि आपकी परीक्षा जो होगी वह गणित विषय से शुरू हो रही है मैट्रिक की परीक्षा, तो आप गणित विषय में पेंसिल से चित्र बनाने का जरूर प्रयास करेंगे, अन्यथा आपका नंबर काट लिया जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे क्या क्या बताया गया है ध्यान से समझिएगा। लेकिन उसके पहले अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। और इस चैनल पे आपको फिर से पिछले वर्ष की तरह इस साल भी जबरदस्त तैयारी चल रही है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि समय आपके पास काफी कम है। आइए देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे बताया गया। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि गणित विषय में ग्राफ, रचना और प्रमेय के जो प्रश्न है उसमें जो चित्र आते हैं उन्हें आप पेंसिल से बनाएं, अन्यथा आपका नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। बिहार बोर्ड के ये जो टीचर है इनका नाम है विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष कुमार ने यह टिप्स देते हुए उन्होंने कहा है। मोटा मोटी सारी जानकारी आपको दे देते हैं और ये पेपर का कटिंग कहां पे मिलेगा जिससे आपको अच्छे तरीके से जानकारी हो जाएगा। आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा ये धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि ये पेपर का कटिंग है, आपको हम साफ सुथरा दे देंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। शाम को 5:30 बजे टेस्ट भी चल रही है और टेस्ट आप जरूर देंगे। यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न में बताते हुए उन्होंने क्या कहा कि गणित विषय में कुल जो होंगी वह 138 प्रश्न पूछे जाएंगी, जिसमें से उन्होंने बताया कि 100 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ रहेंगे, जिसमें से 50 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। डॉक्टर आशुतोष कुमार ने यह भी बताया कि किस सब्जेक्ट में मतलब कि गणित में आपको कौन कौन से चैप्टर है और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने अंक का किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बिहार बोर्ड के ये जो टीचर हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार इन्होंने बतला दिया है। फिलहाल आइए अच्छे तरीके से समझते हैं। उन्होंने कहा लघुत्तरीय प्रश्न की जो संख्या रहेगी वह 30 प्रश्न होंगे, जिसमें से 15 प्रश्नों का जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 8 रहेगी, जिनमें से 4 प्रश्नों का जवाब देना होगा। हर एक प्रश्न जो होगा वह 5 अंक का होगा। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि चैप्टर के कौन कौन से ऐसे जो आपके अंक है, यानी कि जो आपका चैप्टर है गणित में उसमें से कौन कौन से चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। उन्होंने बताया कि संख्या पद्धति से देख सकते हैं कि 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, बीजगणित से 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, त्रिकोणमिति से 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि नियामक जो ज्यामिति होती है वो उससे आपको 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। जो आपका संख्या पद्धति है, कहिएगा कि सर संख्या पद्धति हम लोग का चैप्टर में नहीं है। बाबू चैप्टर में है। संख्या पद्धति का मतलब हो गया कि वास्तविक संख्या। ओके, समझ में आया? बिल्कुल। बीजगणित का मतलब हो गया कि आपका जो बहुपद है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इससे आपको 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति तो आप सभी जानते हैं, इससे 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। नियामक ज्यामिति यानी कि इससे आपको निर्देशांक ज्यामिति से उन्होंने बताया कि 10 अंक का प्रश्न पूछ दिया जाएगा। ज्यामिति से आपको पूछा जाएगा 20 अंक का प्रश्न। ज्यामिति में क्या क्या आती है, तो ज्यामिति में आपको आती है त्रिभुज। जो त्रिभुज से संबंधित आपको जो त्रिभुज है इससे आपको क्वेश्चन जो होगा 20 अंक का रहेगा। उसके बाद से एक क्षेत्रमिति होता है, क्षेत्रमिति से आपके 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और उसी प्रकार से जो अंतिम में होता है आपका सांख्यिकी। सांख्यिकी में 2 चैप्टर आते हैं। पहला एक चैप्टर होता है माध्यमाधिका और बहुलक, और लास्ट में सबसे चैप्टर होता है परियक्ता। इन 2 चैप्टर से मिलाकर के आपके परीक्षा में 10 अंक का प्रश्न रहेगा। लेकिन एक अद्भुत बात हम आपको ये बता दें, ये तो जोड़िएगा तो टोटल 100 नंबर का होगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या बढ़ाया गया है। इसका मतलब हो गया कि जब प्रश्न की संख्या बढ़ा दी गई है, इसका मतलब आपके प्रश्न में
जो आपका एग्जाम होगा उसमें 200 नंबर का पेपर होगा और 200 नंबर में मात्र 100 नंबर का ही जवाब देना है। समझ में नहीं आ रहा ना? देखिए कैसे समझ आएगा बाबू, ध्यान से समझिए। यानी कि जो ये 10 नंबर पूछा जाता था वास्तविक संख्या से, यानी कि संख्या पद्धति से पहले या अभी भी, तो 10 अंक का पूछा जाता है, तो 10 में अब तो प्रश्न की संख्या डबल कर दी गई है। जब प्रश्न डबल कर दिया गया है तो यानी कि अब तो अंक भी तो डबल हो जाएगा ना। इसका मतलब कि 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें 100 नंबर ही जवाब देना है कोरोना काल में। ओके, चलिए आगे देखिए ये इन्होंने क्या बताया। लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कब करोगे? फटाफट से लाइक कीजिए और जितना वीडियो नहीं देखे देख डालिए। और मैथ की तो गजब की तैयारी चल रही है हमारे चैनल पे, फटाफट से एक एक वीडियो देखिए और तैयारी में जुट जाइए, समय आपके पास काफी कम है। उन्होंने देखिए क्या बताया कि परीक्षा हॉल में क्या किन किन बातों को ध्यान रखना है, साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, और उन्हें बताया मुख्य विषय जो है आपकी क्या क्या है, यानी कि कौन कौन से चैप्टर है जिससे आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आइए एक एक करके ध्यानपूर्वक फिर से इसे समझते हैं। देखिए उन्होंने कहा कि हर दिन 3 से 4 घंटे की पढ़ाई अवश्य करें। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, आपको स्पष्ट दिख जाएगा, हमारे वेबसाइट पे ये पेज का कटिंग दे देंगे। उन्होंने कहा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अधिक से अधिक सूत्रों को याद करें, इनसे जो होती है सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। उन्होंने कहा कि कागज पर लिख करके इन सभी सूत्रों को याद करें। उन्होंने क्या कहा, प्रतिदिन गणित विषय के लिए 3 से 4 घंटे का अध्ययन बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि वस्तुनिष्ठ जो आपका प्रश्न आएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको फॉर्मूला याद करना है, सूत्र याद करना है। इसका मतलब हो गया कि फॉर्मूला से सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस साल बनेंगे। तो ही ये बताया गया है, क्योंकि यही लोग टीचर जो होते हैं वो आपके पेपर को सेट करते हैं। अगला देखिए, उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र को अवश्य पढ़े। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है, और हमने भी आपको कई दिनों से बता रहे हैं कि आप पिछले वर्षों का सेट जरूर याद करें, यानी कि मॉडल सेट जो आपका होता है 5-5 कम से कम मॉडल सेट आपको याद होनी ही चाहिए। आगे इन्होंने कहा कि समय सीमा में मॉडल पेपर को जरूर तैयारी करें। देखिए यहां पे भी साफ साफ उन्होंने बतला दिया है। आगे देखिए इन्होंने क्या कहा कि अब परीक्षा हाल में किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे परीक्षा में किन किन बातों को ध्यान रखना है पहले समझिए। ये उन्होंने बताया कि किसी अन्य छात्र से बातचीत कदापि नहीं करनी है, यानी कि बातचीत नहीं करनी है। उन्होंने बताया कि अपनी सीट पर बैठने के पहले आसपास देख ले कि कहीं चीट पुर्जे है या नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि समझिए कि आप परीक्षा देने गए, लेकिन उसके पहले जो बच्चे परीक्षा देकर के गए हैं तो वो क्या करते हैं, चीट पुर्जे जो होते हैं आपके बेंच के नीचे लगा देते हैं। इससे नुकसान क्या होती है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं और इस तरह की जांच नहीं करते हैं, तो अगर कोई अधिकारी आता है और वह चेक कर लेता है, तो अगर पकड़ा जाता है तो दोषी आप होते हैं। भले ही वह चीट दूसरा कोई क्यों नहीं लाया हो, दूसरा कोई रखा क्यों नहीं हो, लेकिन आप दोषी जरूर होते हैं। एक चीज आपको बताना चाहेंगे, जब आपके पास कोई बच्चा चीट फेंक देता है, ऐसा होता है कि जल्दी के चक्कर में अगर कोई अधिकारी आ गया, कोई चीट कर रहा है, तो अधिकारी को देकर के कोई चीट जो होती है आपके पास फेंक देता है। तो फेंकने के पीरियड में आपको पैर से उस चीट को बाहर फेंक देना है, यानी कि पैर से उसको अपने पास से हटा देना है। अगर आप अपने पास से उसे नहीं हटाएंगे तो फिर बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा, और नहीं तो आप पकड़े जाएंगे। इसलिए अगर कोई चीट अपने देखिए अपने आसपास पैर के नीचे आसपास आपको देखते रहना है कि कोई चीट पुर्जा तो नहीं है। बेंच को अच्छे तरीके से चेक करते रहना है कि कोई चीट पुर्जा तो नहीं है, और आपको एकदम स्वच्छ मतलब कि अच्छा तरीके से आपको एग्जाम देना है। उन्होंने आगे ये बताते हुए कहा कि परीक्षा में इधर उधर ना देखें, इसमें एकत्रता नहीं पाई जाएगी। यानी कि परीक्षा में अगर आप इधर उधर देखते हैं तो आप घबरा जाएंगे, जो आपको याद होगा वो भी आप भूल जाएंगे। ऐसे में आप लोग इधर उधर ना देखें, जिससे कि बेहतरीन होगा, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। उन्होंने कहा कि रफ कार्य करने के बाद उस भाग को काट दे, इससे परीक्षक कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। उन्होंने ये देखिए साफ साफ कह दिया कि कई बार आप रफ करते हैं, जैसे देखिए, और गणित विषय में आपको बताना चाहेंगे रफ करने के लिए कहां पे करेंगे। आप लोग सारी डाउट आज क्लियर कर देंगे, बस अंतिम तक बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बस, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जब आप रफ कार्य करेंगे तो रफ कार्य करने के लिए आपको पीछे वाले पन्ने पे करना है, पीछे वाले कॉपी पे, क्योंकि रफ कार्य करने के लिए आपको अलग से कॉपी नहीं मिलता है। बाबू आपको पहले समझा दें, उसी कॉपी के कोने में आपको बॉक्स बना देना है, यानी कि घेर देना है, और वहां पे आपको लिख देना है रफ कार्य। और रफ कार्य लिखने के बाद से आप उसको जब रफ कार्य समाप्त कर दे तो उसको पेन से काट दीजिएगा कि हमने इसको रफ किया था। या फिर रफ कार्य अगर लिख दिए तो दिक्कत नहीं होगा, टीचर को कंफ्यूजिंग नहीं होगा।
ओके अगला देखिए, उन्होंने बताते हुए कहा कि 15 मिनट तक प्रश्न पत्र को अवश्य ठीक से पढ़ ले। अक्सर बच्चों को यह देखा जाता है कि जब परीक्षा देने जाते हैं तो प्रश्न पत्र को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो प्रश्न पत्र को जब भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनको समझ में नहीं आता है। देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में जिसमें नहीं लगा होता है, और नहीं लगा होने के कारण क्या होता है कि हम लोग आधा अधूरा पढ़ते हैं, जल्दी के चक्कर में पढ़ते हैं, जिससे कि बड़ा ही दिक्कत हो जाती है। तो आपको ये साफ साफ बता दिया कि कम से कम 15 मिनट का बिहार बोर्ड की तरफ से ही ये छूट दिया जाता है कि बच्चे प्रश्न पढ़ने के लिए 15 मिनट अवश्य ले लें। यानी कि वो 15 मिनट में आपको अच्छे से प्रश्न को एक एक करके पढ़ना है और घबराना नहीं है। यानी कि क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको होता है ना, बच्चे घबरा जाते हैं, अरे बाप रे क्या आएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना है। आपको शांति दिमाग से क्वेश्चन को पेपर जैसे ही मिलेगा वो सील लगा होता है उस पर, ठीक है, वो सील वो खुला नहीं रहता, ओपन नहीं रहता पेपर, उसको आपको खोल लेना है। खोलने के बाद से पेपर को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन क्या गया है, क्या क्या उसमें आया है। अगर उन सभी प्रश्नों में आपको कुछ मतलब कि कोई प्रश्न ऐसा आया जो आपको याद नहीं है, फिर भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। चलिए और अच्छे से उसे पढ़ लेना है। उसके बाद उन्होंने बताया कि रिवीजन के लिए 10 मिनट जरूर देखें। जब भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप परीक्षा से पहले 10-20 मिनट आप लोग एक्स्ट्रा जो है रिवीजन जरूर करते रहे प्रतिदिन, जिससे कि आपका अभ्यास जो है, आपका तैयारी जो है अच्छे से हो पाए। उन्होंने बताया कि एक बार प्रश्न बनाने के बाद उसे दोबारा जांच लें। यानी कि जब आप किसी भी प्रश्न को एक बार सॉल्व कर दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि एक बार जरूर आप उसे एक बार जांच कर ले, जिससे कि दिक्कत ना हो आपको। हो सकता है कि कभी कभी बनाने के चक्कर में बनाते हैं तो सही लगता है, बना रहे हैं सही, लेकिन लिखा कुछ और जाता है उस तरीके में। तो उस पीरियड में आप लोग एक बार जरूर चेक कर ले, चेक करने के बाद ही कॉपी को आप जमा करें, सबमिट करें, ठीक है, यानी कि जो टीचर आएंगे। चलिए डरना नहीं लड़ना है बाबू, आपको हम पहले ही बता दिए हैं। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए आगे बात करते हैं। उन्होंने मुख्य विषय के बारे में उन्होंने क्या बताया, मुख्य बातें जो है उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि किस संख्या पद्धति से आपको वास्तविक संख्या पढ़ना है, बीजगणित से आपको बहुपद पढ़ना है, और 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है, और द्विघात समीकरण पढ़ना है। उसके बाद समानांतर श्रेणी पढ़ना है। त्रिकोणमिति से आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और त्रिकोणमिति पढ़ना है। ऊंचाई और दूरी वाला क्वेश्चन पढ़ना है। उन्होंने बताया कि नियामक ज्यामिति में ज्यामिति पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, रचना पढ़ना है। क्षेत्रमिति से उन्होंने बताया कि क्षेत्रफल जो है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वगैरह जो है, पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन हो गया, और सांख्यिकी और परियक्ता जो है, इन सारे क्वेश्चन को याद करना। उन्होंने खास तौर पे एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बता दिया पहले ही कि आप जो ग्राफ है या परिमेय, इसका मतलब है कि परिमेय वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। जैसे कि थेल्स का परिमेय हो गया, थेल्स का विलोम हो गया, पाइथागोरस का परिमेय होगा, पाइथागोरस का विलोम हो गया। ये जो परिमेय वाला क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिलेंगे। तो इसको आप लोग प्रयास एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लें, ठीक है मेरे साथियों, एक बार आप इसे प्रैक्टिस कर ले, जिससे कि आपको सारी चीजें नॉलेज हो जाए। अब ये तो रही आपकी गणित की बारी, ये गणित का यानी कि मैथ का। अब इसके बाद से अदर सब्जेक्ट का आएगा, जैसे कि साइंस हो गया, अदर कोई भी सब्जेक्ट हो गया। तो ये सारा प्रतिदिन देखिए टेली काउंसलिंग में बताया जाता है, और मेरे तरह से यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है। जो आपको ये बताया गया है आगे से वही चीज को हमने आपको ये आप समझा दिया, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए आगे आने वाला प्रत्येक दिन, देखिए प्रत्येक दिन वीडियो देखिएगा, प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों का आपको तैयारी, आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो प्रत्येक दिन आप जरूर देख लीजिएगा, सुबह में 9-10 बजे के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही उधर से कोई भी खबर आती है तो यानी कि कोई भी ऐसी जानकारी मिलती है तो। और ये पेज का जो कटिंग है इसे आप प्राप्त कर लीजिएगा मेरे वेबसाइट से, और मेरे वेबसाइट में ही सारी चीजें मिल रही है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए क्या करना, आपको गूगल में सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, डीएलएस एजुकेशन सर्च करेंगे, वहां पे सारी चीजें मिल जाएगी। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं, एक यहाँ पे वीडियो लगा करके। अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर के लिए फटाफट से गूगल में सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन। जैसे आप डीएलएस एजुकेशन सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ मिल जाएगा। और आप बताना चाहेंगे कि यहीं से आपको सारा चीज एग्जाम में पूछा जाएगा, तो जल्दी से सोचिए मत, जल्दी से ये सर्च कीजिए और आप आकर के यहाँ से बेहतरीन तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अब काफी कम समय बचा हुआ है। यहाँ पे आपको एक नहीं पूरे 5 मॉडल सेट मिल जाएगा, ऑफिशियल सेट मिल जाएगा। तो जल्दी से तैयारी कीजिए, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप परेशान थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो आ चुका है, जल्दी से सर्च कीजिए।